एक बार फिर से केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के साथ में जो व्यवहार किया है वो आप सबों को भी मालूम है, और उसी विषय पर मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपया फिर से काटा गया है। सभी को मालूम है कि इस राज्य में जो ऊर्जा विभाग है उसके ऊपर में जो पैसा बकाया है, उस पैसे को किस तरह से जबरन केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से वसूला जाता है। कई बार हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है केंद्र सरकार के सामने। माननीय मुख्यमंत्री भी व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय मंत्रियों से मिल करके अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। और उतना ही नहीं, राज्य कैबिनेट में ये फैसला भी लिया गया कि 2017 में जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, उस वार्ता से हम अलग हो रहे हैं। यानी राज्य सरकार उस त्रिपक्षीय वार्ता और समझौते से अपने आप को अलग कर चुकी है। उसके बावजूद भी लगातार 2020 में, 2021 में और फिर 2021 में पैसे काटने का जो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, हम लोगों को जो ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार अभी सितंबर माह में और फिर दिसंबर माह में जो 2100 करोड़ रुपये और बाकी हैं राज्य सरकार के ऊपर में डीवीसी का, उसको भी 2 किस्तों में यानी सितंबर और दिसंबर माह में काटेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा देश और दुनिया किस तरह से प्रभावित है। और उसके बावजूद जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि इस रवैये से ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी झारखंड जैसे राज्य के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। जो बकाया राशि है उस राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने हर महीने 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के खाते में जमा करने का काम किया है। और लगातार हर महीने ये पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है। लेकिन उसके बावजूद जो बकाया पैसा है 714 करोड़ रुपया काटने के बाद राज्य के ऊर्जा विभाग को एक नोटिस भी दिया गया है कि वो जो 21 करोड़ रुपया बकाया है राज्य के ऊपर में, उसको आप जमा कर दें। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि राज्य के अंदर में डीवीसी का जो कमांड एरिया है वो 7 जिले हैं। और उन 7 जिलों के लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय से, इससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार में पैसे जमा करने लगातार करते रहने के बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो समन्वय बनना चाहिए था वो समन्वय नहीं बन पा रहा है। और केंद्र सरकार का ये जो व्यवहार है भेदभावपूर्ण वो लगातार जारी है।
लेकिन उन जिलों के लोग जहां पर डीवीसी का कमांड एरिया है, आखिर उनका दोष क्या है? तो इन सारे चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से राज्य के मुख्यमंत्री ने लिया और उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो उन जिलों के लोगों को, इसलिए लगातार केंद्र से संपर्क बना करके, डीवीसी से संपर्क बना करके और उनका जो बकाया पैसा है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह का जो रवैया है केंद्र सरकार का, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। और केंद्र सरकार सिर्फ यहीं पर आकर के नहीं रुकी है। केंद्र सरकार के पास जो राज्य सरकार का जीएसटी का पैसा बकाया है, जो केंद्रीय करों का पैसा बकाया है, उन पैसों के भुगतान के बारे में केंद्र सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस पर भी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाना, ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राज्य में 14 लोकसभा के सांसद हैं, जिसमें 12 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और राज्यसभा में भी 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी 16 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के सांसद हैं। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति, एक सांसद या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा केंद्र सरकार के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में, केंद्र के इस सौतेले व्यवहार के बारे में या राज्य के विकास से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत नहीं की गई है। लेकिन वही सांसद, वही नेता जब इस राज्य में आते हैं तो सारा ठिकरा राज्य सरकार पर थोपने का काम करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब इस राज्य का कमान माननीय हेमंत सोरेन जी ने संभाला, उस समय राज्य की वित्तीय स्थिति क्या थी और आज राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। आज स्थिति ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 714 करोड़ रुपये काटे गए हैं, उन पैसों के काटने के बाद राज्य में जो कर्मी हैं उनके वेतन में भी काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई हैं। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो भाजपा शासित हैं या दूसरे दलों के द्वारा वहाँ पर सरकार बनाई गई है, लेकिन उन राज्यों के साथ में इस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और उसमें खास करके मैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। अरबों रुपये वहाँ पर बकाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार का झारखंड के सरकार के साथ में है, झारखंड के लोगों के साथ में है, उस तरह का व्यवहार उन राज्यों के साथ में नहीं किया जा रहा। यानी उनके ऊपर में किसी तरह का कोई दबाव केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। साथियों, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ में किस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार आपत्ति दर्ज करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाना इस दिशा में अपने आप में संदेह पैदा करता है। और आज तो राज्य के वित्त मंत्री ने भी अपनी बात रखी है और केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है कि जो बकाया पैसा है हम उस पैसे को देना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमको सहूलियत दिया जाए। उसके बावजूद भी जो धमकी
पत्र के द्वारा सरकार को दी जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़ी आलोचना और कड़ी निंदा झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। धन्यवाद।